दोस्तों AIMIM से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, AIMIM के सपोर्टरों को ये खबर खुश कर देने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी जहां भी चुनाव होते हैं उतर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जी हाँ, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जीत की कोशिश करते हैं, भले जीत ना मिलती हो लेकिन फुल कोशिश करते हैं, कोशिश में कोई कमी नहीं रहती है। अब असदुद्दीन ओवैसी एक और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ये इलेक्शन कर्नाटक है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ जहां से असदुद्दीन ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारा था। उससे पहले ये दिल्ली MCD चुनाव हुआ, वहां भी अपना प्रत्याशी उतारा था। हालांकि वहां पर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM के समर्थक कार्यकर्ताओं का हौसला कम नहीं हुआ। जी हाँ, और भी हौसला बुलंद हो गया है। यहां तक कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अब जहां भी चुनाव होंगे वहां लड़ेंगे। जी हाँ, AIMIM को मजबूती दिलाएंगे, चाहे जितने भी वोट आए, एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जहां भी चुनाव है कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे संविधान अधिकार देता है कि मैं चुनाव लड़ूं और जीतूं। जी हाँ, आज नहीं तो कल जरूर मेरी जीत होगी और कामयाबी मिलेगी, लेकिन मैं चुनाव लड़ना नहीं छोड़ूंगा, चाहे जहां भी हो। अब इसी कड़ी में एक और नाम आ गया है, एक और राज्य का नाम आ गया है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी अब कर्नाटक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने तो है ही, अब तीसरा फ्रंट यानी कि असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर उतरने जा रहे हैं। अब माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक में चुनाव लड़ते हैं तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को होगा। लेकिन आपको बता दूं कि वहां पर सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान नहीं होगा बल्कि बीजेपी को भी नुकसान होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 13 में से 15 उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है जहां पर मुस्लिम मतदाता अच्छी संख्या में है। बड़ी बात यह है कि ओवैसी का सारा फोकस उत्तर कर्नाटक में है और वे इसी इलाके में अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार देख रहे हैं। बताया जाता है कि AIMIM बीजापुर शहर, हुबली धारावाड़ पश्चिमी, हुबली धारावाड़ मध्य, हुबली धारवाड़ पूर्व, बेलगाम उत्तर, सिखगांव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। यहां से समझना जरूरी है कि पिछले साल हुए सिविक चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कुछ सफलता हासिल की थी। जी हां, हुबली धारावाड़ और विजयपुरा सीटों पर जीत दर्ज कर ली गई थी। ऐसे में इन्हीं नतीजों को देखते हुए ओवैसी मान रहे हैं कि उत्तर कर्नाटक में मुस्लिम मतदाता के दम पर उनका एक अलग वोट बैंक तैयार हो सकता है। जहां खबर है कि ओवैसी खुद महीने के अंत में कर्नाटक आने वाले हैं, जहां उस दौरे के दौरान उनकी तरफ से चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा और उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा संभव है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2018 में AIMIM ने कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ा था, जहां उसकी तरफ से JDS का समर्थन कर दिया गया था। लेकिन इस बार जमीन पर माहौल बदला है। ऐसे में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मानकर चल रहे हैं कि इन्हें इस बदले माहौल का फायदा मिल सकता है। वैसे गुजरात चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी इसी उम्मीद के साथ उतरी थी, लेकिन पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। अब कर्नाटक में AIMIM फिर अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की नजर कर्नाटक के 6 करोड़ मुसलमान यानी कि 12% वोटरों पर है। कर्नाटक में 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। कैसा लगा? अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।